बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 फरवरी और दिन है बुध का। दो अहम इशूज़ पर बात करनी है। एक तो हुकूमत साजी का ऐलान हो गया है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत के ख़ात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान हो गया है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत अहम मुकदमे की समाअत हुई, बहुत अहम केस की समाअत हुई 19 फरवरी को, सोमवार के दिन। और वो मामला था जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली साहब ने एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं इनको कलअदम करार दे दिया जाए और दोबारा साफ शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ। ये दरख्वास्त जब सोमवार के दिन समाअत के लिए मुकर्रर हुई, यानी सोमवार को समाअत हुई, मुकर्रर तो ये जुमे वाले दिन हुई थी। तो जब समाअत हुई तो बताया गया कि दरख्वास्त गुजार जो हैं वो दरख्वास्त अपनी वापस ले चुके हैं। लेकिन काजी फैसल साहब ने कहा कि नहीं, ऐसे हम वापस नहीं लेने देंगे। और काजी साहब ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और कहाँ हैं उन्हें लेके आएँ, मुतल्लिका थाने को कहें, और इस तरह की उन्होंने चीज़ें कहीं। ज़ाहिर है उसके बाद ये इस केस पे सबकी नज़रें हैं और इस पे बड़े सवालात हैं कि क्या होगा, और बड़ी इस पे ऊपर डिस्कशन है। तो खैर मेरी कल रात को ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली साहब जो हैं उनके साथ बड़ी तफसीली बात हुई है, और उन्होंने जो हक़ाइक़ सामने रखे हैं उससे सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। ये जो एक र्यूमर्स थे कि शायद उन्होंने किसी के कहने पर यह दरख्वास्त दायर की है, तो जब उन्होंने जो चीज़ें मुझे बताई हैं, जो फैक्ट्स उन्होंने मुझे बताए हैं, उससे बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि उन्होंने किसी के कहने पर यह दरख्वास्त दायर नहीं की, बल्कि ख़ुद वो जो चीज़ें समझते थे और जो बातें वो कह रहे हैं, ये हर पाकिस्तानी की इस वक्त आवाज़ है, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की आवाज़ है जो बात वो कह रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब ये बताते हैं कि 8 फरवरी के ज़ाहिर है आपको पता ही है इंतखाबात हुए, और नताइज जो हैं वो 9, 10, 11 तक आते रहे। 12 तारीख को ब्रिगेडियर साहब ने एक पिटीशन यानी 11 को उन्होंने तैयार की और ख़ुद उन्होंने वो ड्राफ्ट की, और इसीलिए वो आप जब वो देखते हैं पिटीशन तो उससे पता चलता है कि उसमें कोई जो आप कहेंगे किसी प्रॉपर वकील ने उसको नहीं लिखा, और उसमें यानी एक आम पाकिस्तानी के जज्बात तो लिखे गए हैं, लेकिन वो जो लीगली जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह लीगल एक उसमें आप लिखते हैं, उस तरह से वो नहीं लिखी गई। यानी एक आम पाकिस्तानी के जज्बात का इजहार ज़रूर है, लेकिन आप उसको उस कानूनी सतह की पिटीशन नहीं कह सकते जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट में दायर होती हैं। तो ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, दायर करते हैं, और 3 बजे वो दायर करके और वापस आ जाते हैं। जब वो 3 बजे दायर करके वापस आ जाते हैं तो वो अपने बेटे से बात करते हैं और उससे बताते हैं कि इस तरह से उन्होंने एक पिटीशन दायर की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन को कलअदम किया जाए, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई के पास नहीं थी और साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। और उनकी जो गुफ्तगू थी वो यही थी कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत होनी चाहिए थी। मैंडेट पीटीआई को अवाम ने दिया और जितवा किसी और को दिया गया। पीटीआई के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, बल्ले के निशान नहीं था, उसके बावजूद जो अवाम ने उनको मैंडेट दिया वो नहीं दिया जा रहा। और पाकिस्तान को इस वक्त एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है, ना कि उस हुकूमत की ज़रूरत है जिसको फॉर्म 47 के ज़रिए, जाली फॉर्म 47 के ज़रिए जिन पार्टीज़ को जितवाया गया है और उनकी हुकूमत बनाई जा रही है। ये सारी उन्होंने चीज़ें। अच्छा, अब जब उन्होंने आके अपने बेटे से ये डिस्कस किया और उससे कहा कि मैंने ये दरख्वास्त दायर किया, तो उनके बेटे ने उनको ये कहा कि आप ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर गए हैं ये बहुत बड़ा मामला है, तो आपने उस पे ये इस पे लीगल जो माइंड्स हैं उनको इस पे पिटीशन लिखनी चाहिए थी। आपने खुद वो पिटीशन ज़रूर लिखी है, लेकिन उससे इस कॉज को नुकसान होगा। ये जो कॉज है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन है और इनको कलअदम होना चाहिए, साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, और कौम जिसको मैंडेट दे उसको आना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात दुरुस्त है, कहीं ऐसा ना हो कि इस दरख्वास्त पे कोई ऐसा फैसला आ जाए जो कि इन इलेक्शंस को इंडोर्स कर दे कि ये बड़े साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं, और इससे कमाल इलेक्शन काजी फाइज ईसा साहब जो करवा रहे हैं, जो करवाएं काजी फाइज साहब ने, इससे शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। तो उन्होंने उन्हें इस बात का इदराक हुआ कि बात दुरुस्त है। तो उन्होंने 6:12 पर 12 फरवरी सोमवार के दिन ही 6:12 पर उन्होंने एक ईमेल कर दी सुप्रीम कोर्ट के ईमेल एड्रेस पर कि मैं वो दरख्वास्त जो अपनी है वो मैं विड्रॉ करता हूँ, वो अपनी पिटीशन विड्रॉ करता हूँ, और उसको विड्रॉ समझा जाए। और फिर अगले दिन 13 फरवरी को वो सुबह जाते हैं और मंगल के दिन, और वो दरख्वास्त तहरीरी तौर पर भी विड्रॉ कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं अपनी पिटीशन। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट में होता ही है कि जब आप इस तरह से पिटीशन दायर करते हैं और आप वापस ले लेते हैं और अभी वो प्रोसेस नहीं हुई, अभी वो चीफ जस्टिस के टेबल पे नहीं गई, तो ठीक है आपने विड्रॉ कर ली, बात ख़त्म हो गई। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने जुमे वाले दिन उसको सोमवार के लिए मुकर्रर कर दिया। जुमे को तारीख मैं आपको बता देता हूँ, जुमे को तारीख क्या थी। जुमे को जनाब तारीख थी जुमे को 16 फरवरी को काजी फाइज साहब ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी 19 फरवरी के लिए। अब मसला ये है कि एक दरख्वास्त गुजार जो है वो विड्रॉ कर चुका है, तो आपने उसको जुमे के दिन आपने वो लगा दी 19 के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की वो जो दरख्वास्त है सलमान अकरम राजा साहब की,
कि हमें आज़ाद उम्मीदवार कंसीडर ना किया जाए, हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, पीटीआई के उम्मीदवार कंसीडर किया जाए, वो आज तक नहीं लगी। और कितनी बड़ी बड़ी अहम दरख्वास्तें चीज़ें पड़ी हुई हैं वो नहीं लगी, लेकिन ये लगा दी गई। अब उन्होंने जो है उसके बाद उनसे जब रब्ता किया गया, क्योंकि उसके बाद ब्रिगेडियर साहब की तबीयत नासाज हुई और उन्होंने AFIC से जाके चेकअप कराया और उनके बच्चे जो हैं वो बाहर होते हैं, तो उन्होंने उनको कहा कि आपको बाहर आना चाहिए और वो फिर बहरीन चले गए अपने चेकअप के लिए। तो उसके बाद ये हुआ कि जो काजी साहब ने रिमार्क्स दिए हैं, कहाँ हैं, उन्हें ले आए, ये करें वो करें सारा कुछ, तो उनसे जब रब्ता किया गया तो उन्होंने बता दिया है। और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक ईमेल भी कर दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जिन्होंने उनसे रब्ता किया है, डिप्टी रजिस्ट्रार जो भी हैं, उनको भी उन्होंने मौक़िफ़ दे दिया है, रिटन दे दिया है कि उनका मकसद ना तो पब्लिसिटी था ना कोई और मकसद था। वो ये समझते थे और समझते हैं कि पाकिस्तान में साफ़ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए थे, जिसका मैंडेट उसको मिलना चाहिए था, इससे ज़्यादा उनका कोई तल्लुक़ नहीं है। और मैंने फिर बाकी वो जो पेटिशन देखी तो फिर मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि ये जो हम बहुत से लोग जोड़ रहे थे कि शायद ये इस्टेब्लिशमेंट ने कोई दरख्वास्त, क्योंकि बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने ये दरख्वास्त दायर करवाई है, तो अगर इस्टेब्लिशमेंट ने करानी होती तो इस्टेब्लिशमेंट के पास एक से बढ़ के एक वकील है, बल्कि उनके पास तो जजेज़ हैं, तो वो इतनी बेहतरीन और ख़ूबसूरत पेटिशन दायर करवा सकते थे जिसमें बड़ा यानी लीगली उसमें वज़न होता। अब इसमें अवामी जज्बात ज़रूर हैं, लोगों के दिल की आवाज़ ज़रूर है जो उन्होंने लिखा है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन इलेक्शन है जो कुछ हुआ है, लेकिन लीगली वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अब आज सुबह 9:30 बजे इस केस की समाअत है और देखते हैं काजी साहब क्या करते हैं। लेकिन इस बात का अब बहुत से जो वकील हैं वो भी ये बात कहते हैं कि काजी साहब इसलिए अब ये पिटीशन सुनना चाहते हैं ताकि इस पिटीशन में काजी फाइज ईसा साहब 8 फरवरी के इंतखाबात पर मोहर लगा दें और करार दे दें कि ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे बेहतरीन, कमाल, शानदार, आउट क्लास, मज़ेदार इलेक्शन थे। ऐसे इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में ना कभी हुए हैं, ना पाकिस्तान की तारीख में कभी हो सकते हैं। 12 फरवरी सोमवार के दिन ही 6:12 पर उन्होंने एक ईमेल कर दी सुप्रीम कोर्ट के ईमेल एड्रेस पर कि मैं वो दरख्वास्त जो अपनी है वो मैं विड्रॉ करता हूँ, वो अपनी पिटीशन विड्रॉ करता हूँ और उसको विड्रॉ समझा जाए। और फिर अगले दिन 13 फरवरी को वो सुबह जाते हैं और मंगल के दिन और वो दरख्वास्त तहरीरी तौर पर भी विड्रॉ कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं अपनी पिटीशन। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट में होता ही है कि जब आप इस तरह से पिटीशन दायर करते हैं और आप वापस ले लेते हैं और अभी वो प्रोसेस नहीं हुई, अभी वो चीफ जस्टिस के टेबल पे नहीं गई, तो ठीक है आपने विड्रॉ कर ली, बात ख़त्म हो गई। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने जुमे वाले दिन उसको सोमवार के लिए मुकर्रर कर दिया। जुमे को तारीख मैं आपको बता देता हूँ, जुमे को तारीख क्या थी। जुमे को जनाब तारीख थी जुमे को 16 फरवरी को काजी फाइज ईसा साहब ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी 19 फरवरी के लिए। अब मसला ये है कि एक दरख्वास्त जो दरख्वास्त गुजार जो है वो विड्रॉ कर चुका है, तो आपने उसको जुमे के दिन आपने वो लगा दी 19 के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की वो जो दरख्वास्त है सलमान अकरम राजा साहब की कि हमें आज़ाद उम्मीदवार कंसीडर ना किया जाए, हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, पीटीआई के उम्मीदवार कंसीडर किया जाए, वो आज तक नहीं लगी। और कितनी बड़ी बड़ी अहम दरख्वास्तें चीज़ें पड़ी हुई हैं वो नहीं लगी, लेकिन ये लगा दी गई। अब उन्होंने जो है उसके बाद उनसे जब रब्ता किया गया, क्योंकि उसके बाद ब्रिगेडियर साहब की तबीयत नासाज हुई और उन्होंने AFIC से जाके चेकअप कराया और उनके बच्चे जो हैं वो बाहर होते हैं, तो उन्होंने उनको कहा कि आपको बाहर आना चाहिए और वो फिर बहरीन चले गए अपने चेकअप के लिए। तो उसके बाद ये हुआ कि जो काजी साहब ने रिमार्क्स दिए हैं, कहाँ हैं, उन्हें ले आए, ये करें वो करें सारा कुछ, तो उनसे जब रब्ता किया गया तो उन्होंने बता दिया है। और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक ईमेल भी कर दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जिन्होंने उनसे रब्ता किया है, डिप्टी रजिस्ट्रार जो भी हैं, उनको भी उन्होंने मौक़िफ़ दे दिया है, रिटन दे दिया है कि उनका मकसद ना तो पब्लिसिटी था ना कोई और मकसद था। वो ये समझते थे और समझते हैं कि पाकिस्तान में साफ़ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए थे, जिसका मैंडेट उसको मिलना चाहिए था, इससे ज़्यादा उनका कोई तल्लुक़ नहीं है। और मैंने फिर बाकी वो जो पेटिशन देखी तो फिर मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि ये जो हम बहुत से लोग जोड़ रहे थे कि शायद ये इस्टेब्लिशमेंट ने कोई दरख्वास्त, क्योंकि बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने ये दरख्वास्त दायर करवाई है, तो अगर इस्टेब्लिशमेंट ने करानी होती तो इस्टेब्लिशमेंट के पास एक से बढ़ के एक वकील है, बल्कि उनके पास तो जजेज़ हैं, तो वो इतनी बेहतरीन और ख़ूबसूरत पिटीशन दायर करवा सकते थे जिसमें बड़ा यानी लीगली उसमें वज़न होता। अब इसमें अवामी जज्बात ज़रूर हैं, लोगों के दिल की आवाज़ ज़रूर है जो उन्होंने लिखा है कि ये पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन है जो कुछ हुआ है, लेकिन लीगली वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अब आज सुबह 9:30 बजे इस केस की समाअत है
और देखते हैं काजी साहब क्या करते हैं। लेकिन इस बात का अब बहुत से जो वकील हैं वो भी ये बात कहते हैं कि काजी साहब इसलिए अब ये पिटीशन सुनना चाहते हैं ताकि इस पिटीशन में काजी फाइज ईसा साहब 8 फरवरी के इंतखाबात पर मोहर लगा दें और करार दे दें कि ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे बेहतरीन, कमाल, शानदार, आउट क्लास, मज़ेदार इलेक्शन थे। ऐसे इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में ना कभी हुए हैं, ना पाकिस्तान की तारीख में कभी हो सकते हैं।